इस तरह एक ऐसी मजबूत और नाकाबिल शिकस्त दीवार तैयार हुई जिसे ना यजूज मजूज फलंग सकते थे और न ही उसमें सो रख कर सकते थे। जब यह अजीम दीवार मुकम्मल हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने इस पर फख्र करने के बजाय इसे अल्लाह की रहमत करार दिया। उन्होंने फरमाया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत है लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगी। जब मेरे रब का वदा करीब आएगा यानी कयामत का वक्त करीब आएगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा बिल्कुल हक है। अब सवाल यह पैदा होता है कि याजुज और मजूज आखिर हैं कौन और इनका शजरा नसब क्या है। तरीकी और मजहबी हवालों से पता चलता है कि याजूज और मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस जफेत की औलाद में से हैं। ये तो बहुत ही बड़ी और वैशी कबीलों पर मुश्तमिल कोमैन है। तारीख में इन्हें शिमाल मशरकी नॉर्थ ईस्ट एशिया के इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने हमेशा अपने पड़ोसी इलाकों पर जुल्म और सितम किया और अपनी लूटमार और तबाही की वजह से बहुत सी कौमों को नुकसान पहुंचाया। अब हम बात करते हैं कि यजूज और मजूज की इस दीवार की असल लोकेशन कहाँ हो सकती है। तारीखदानों ने इस हवाले से मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह मॉस्को के करीब किसी जगह पर है, जबकि कुछ का ख्याल है कि यह तिबेट और आर्कटिक ओशन के दरमियान कहीं वाक़ई है। तारीखी तौर पर 5 मुख्तलिफ दीवारों की निशानदही की गई है। चाइना की अजीम दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन यह कुरान में बयान करदा लोहे और तंबे की दीवार से मेल नहीं खाती। बहुत से उलमा और मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस दीवार का सबसे ज्यादा मुमकिन मकाम कॉकेसस पहाड़ों में डारियल गोर्ज डारियल दारा है। यहाँ एक कदीम लोहे से मजबूत दरा मौजूद है जो इस बयान से काफी हद तक मिलता जुलता है। अब आते हैं कयामत की निशानियों की तरफ। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि यजूज और मजूज की दीवार में एक छोटा सा सुराख हो गया है जो आने वाले फितनों की निशानी है। अहादीथ में यह भी बयान किया गया है कि याजूज और मजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं, लेकिन वो इसमें तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक वो इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे। जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहकर खोदेंगे उस दिन वो इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और बाहर निकाल आएंगे। जब यजूज और मजूज ज़हूर करेंगे तो जमीन पर बेपनाह फसाद और तबाही फैल जाएगी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद करते चले जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि वो ईमान वालों को लेकर कोई तोड़ पड़ पना लें। जब उनका जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो अल्लाह ताला उन पर एक खास किस्म की बीमारी भेजेगा जिसके सबब उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। उनकी लशों से जमीन भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला बड़े परिंदों को भेजेगा जो उन लशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। इसके बाद एक तेज बारिश होगी जो जमीन को पूरी तरह साफ कर देगी और जमीन अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी। आखिर में इस बात की भी वजाहत जरूरी है कि आजकल यजूज और मजूज के बारे में बहुत सी गलत फहमियां फैल चुकी हैं। कुछ लोग उन्हें मंगोल्स, टाटर्स, रशियंस, चाइनीज या वेस्टर्न कुव्वातों से तशबीह देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यजूज और मजूज का ज़हूर क़यामत की एक खास और गैर मामूली निशानी है, न कि किसी शसी या फौजी तब्दीली का नतीजा। यह सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होगा और इसकी तफसीलत दीन में वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके यजूज और मजूज से मुताल्लिक सवालत के जवाब दे दिए होंगे। अपनी राय और सवालत कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।